दोस्तों स्वागत है आपका। आज है 23 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार का वितरण हुआ, तो सबसे पहले समझेंगे यह पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और अभी हाल ही में पुरस्कार किसको दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। यह पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो, साहित्य पुरस्कार का मतलब है कि साहित्य में क्षेत्र दिया जाता है। तो साहित्य किस क्षेत्र में? क्योंकि साहित्य का तो किसी भी भाषा में हो सकता है, अब वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई सा भी भाषा हो। तो टोटल यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। और इनामी राशि की बात करें तो 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। अब देखो, क्या हमको सभी भाषा के इंपॉर्टेंट है? तो जी नहीं, हमको कुछ महत्वपूर्ण भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में किसको मिला, तो इतना हम याद कर लेंगे तो इतना ही एग्जाम में आएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में संजीव कुमार को मिला, जो कि यूपी के हैं। इनको कौन सी रचना के लिए? इनको मुझे पहचानो इनका रचना है, इसके लिए इनको मिला। अंग्रेजी की बात करें तो नीलम शरण गौर, जिनकी रचना है रिक्विएम इन राग जानकी, इसके लिए इनको दिया गया। उर्दू की बात करें तो सादिया नवाब को दिया गया, इनकी रचना है राजदेव की अमराई। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी, आपको समझना पड़ेगा। हाल ही में भारत ने पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन कहां पे लॉन्च किया? देखो, ये पहली बार है और शीतकालीन शोध इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां के लिए लॉन्च किया? आर्कटिक के लिए। अब देखो, समझने वाली बात क्या है। देखो, ये अपना पूरा ग्लोब है। ग्लोब में कुछ महाद्वीप है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये है आर्कटिक और ये है अंटार्कटिका। यहाँ पे दोनों में कोई देश का पूरी तरह प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह बर्फ है और बर्फ में किसी भी लोगों का सस्टेन करना, रह पाना बड़ी मुश्किल सा काम होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो इन सभी महाद्वीपीय देश हैं, इन सभी के द्वारा यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। मतलब अपने अपने स्टेशन बनाए गए हैं और वहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो अभी हाल तो क्या भारत के यहाँ पे स्टेशन है? तो जी हाँ, यहाँ पे भी भारत का स्टेशन है और यहाँ पे भी भारत का स्टेशन है। तो उसी स्टेशन पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं। वो गर्मियों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन पहली बार भारत के द्वारा यहाँ पे ठंडी में शीतकालीन शोध के लिए मिशन भेजा गया है। अब कहाँ पे भेजा गया है? या तो यहाँ पे भेजा जाए या तो यहाँ पे। तो भेजा कहाँ पे गया? आर्कटिक महाद्वीप। आर्कटिक महाद्वीप यहाँ पे। देखो, आर्कटिक में अब क्या कितने स्टेशन है अपने? आर्कटिक में एकमात्र स्टेशन जो कि हिमाद्री है। तो इसी हिमाद्री स्टेशन पे शीतकालीन शोध के लिए भारत के द्वारा एक मिशन भेजा गया, जो 1 साल तक रहेगा। अगर हिमाद्री की बात करें थी, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। अब बात करते हैं, क्या अंटार्कटिका में कोई रिसर्च स्टेशन है क्या इंडिया का? तो जी हाँ, अंटार्कटिका में इंडिया के टोटल 3 रिसर्च सेंटर है। कितने मिशन है? टोटल 3 मिशन। पहला दक्षिण गंगोत्री, जो कि यहाँ पे स्थित है, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। हाल ही में चिल्लई कला कहां पे प्रारंभ हुआ और ये चिल्लई कला क्या होता है? ठीक है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो चिल्लई कला कहां पे प्रारंभ हुआ? यह जम्मू कश्मीर में। देखो, चिल्लई कला क्या है? तो यह चिल्लई कला ठंड को ही आधार मानकर उसको विभाजित किया गया। चिल्लई का मतलब ही होता है ठंड। चिल्लई का मतलब ठंड। तो देखो, ठंड अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो अपने सबसे ज्यादा इंडिया में जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही बर्फ जमा रहता है। तो ठंडी में तो भाई साहब और ही हालत खराब हो जाता है। वहां पे चिल्लई कला मतलब ठंड की जो सबसे उच्चतम श्रेणी होती है, जब ठंड सबसे ज्यादा बढ़ जाए तो उसी का नाम हो जाता है चिल्लई। तो उसे चिल्लई, वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और उस टाइम कपड़े कौन सा पहना जाता है? फेरन और कश्मीरी कपड़े पहनते हैं। देखो, इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया ठंड को ही। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा उसको चिल्लई कला नाम दिया जाएगा, जो कि 20 दिसंबर से 21 जनवरी तक स्टार्ट किया गया, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा बर्फ जम गया है और यह 40 दिन तक चलने वाला है। और उससे कम ठंड होगा तो उसका नाम है चिल्लई खुर्द, जो कि 20 दिन तक चलेगा। और उससे भी कम ठंड होगा वो 10 दिन तक चलेगा, जिसका नाम है चिल्लई बच्चा। तो इसको ठंड को ही 3 आधार पे बांटा गया है। इस दौरान कुछ खेल प्रसिद्ध हैं, जैसे स्नो लेजिंग, जो कि बर्फ में ही खेला जाता है, और स्कीइंग। इसके दौरान त्योहार भी कुछ मनाए जाते हैं, जैसे उद्यापन एवं शिवरात्रि भी अभी आने वाला है। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभियान या ऑपरेशन से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो, सबसे पहले समझते एक घटना हुआ था। एक घटना अभी कुछ समय पहले हमने 27 नवंबर को एक क्वेश्चन कराया हुआ था कि लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम का एक जहाज था, नौसैनिक जहाज, जो कि भारत का, इसको अपहरण कर लिया गया था।
किसके द्वारा अपहरण किया गया था? ये हूती विद्रोही जो कि लाल सागर में यमन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इनके द्वारा भारत के एक जहाज को अपहरण कर लिया गया था। देखो, अपहरण किस लिए किया गया था ये सब तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपहरण कर लिया गया था, ये आतंकवादी संगठन है। तो इसी आतंकवादी संगठन को लाल सागर में प्रभाव कम करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? लाल सागर में यमन की हूती विद्रोहियों का सामना करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? देखो, ये भी इनका सामना करना है तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ सैनिक या कुछ टेक्नोलॉजी को वहां पे विकसित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाया गया जिसमें 10 देश के नौसैनिक बलों का गठबंधन रहेगा और उसी लाल सागर में वहां पे स्थित होंगे जो कि इनका सामना करेंगे। अब बात करते हैं, यह अमेरिका द्वारा शुरुआत किया गया, लेकिन इसमें टोटल 10 देश के नौसैनिक शामिल होंगे। क्या अमेरिका द्वारा कोई और ऑपरेशन शुरुआत किया गया? तो जी हाँ, 2021 में ऑपरेशन इनहेरिटेंस शामिल किया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को कम करने के लिए ऑपरेशन शुरुआत किया गया था। देखो, अमेरिका है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन इसको द्वारा दूसरे देशों में ऑपरेशन चलाना बहुत बड़ी बात है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार क्या है? देखो, सबसे पहले समझते हैं पुरस्कार क्या है। लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार, लूनर का मतलब होता है चांद की सतह पे। तो लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार, यह पुरस्कार चांद से संबंधित अन्वेषण के लिए दिया जाता है। मतलब चांद के संबंधित जो अन्वेषण या खोज करेगा उसको दिया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार आइसलैंड के हुआसिक संग्रहालय द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। तो अब बात करते हैं अभी हाल ही में इसको पुरस्कार क्यों दिया, किसको दिया गया? अभी हाल ही में पुरस्कार इसरो को दिया गया। इसरो को क्यों दिया गया? क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि चांद की सतह पे 2023 में पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है चांद के अन्वेषण सबसे अग्रणी भूमिका किसका है? इसरो का है, इसलिए इसको यह पुरस्कार दिया गया। अब चंद्रयान 3 की बात कर ले तो चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई को। कौन सी रॉकेट के माध्यम से? तो LV-M4 के माध्यम से लॉन्च किया गया था, जो कि वहां पे कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा हुआ था। जिस जगह पे पहुंचा था, जिस स्थान पे, उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। और उसके इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस या वर्ष से लिया हुआ है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को घोषित किया और क्यों घोषित किया और किसके द्वारा? तो किसके द्वारा घोषित किया गया? ये यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यूएनओ को टोटल 6 अंग है। अब बात करते हैं किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष दिवस घोषित किया गया। किस वर्ष को? 2024 को। कैमलिट्स, कैमल मतलब ऊंट, ये ऊंटों का वर्ष है 2024, इसको घोषणा किया गया। अब बात करते हैं पिछले वर्ष किसके नाम से घोषणा किया गया था? तो पिछले वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस, मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज या बाजरा, वर्ष के नाम पे घोषित किया गया था। अब देखो, ऊंट टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 1 कुबड़ वाला, एक 2 कुबड़ वाला। 1 कुबड़ वाला जो अपने भारत में पाया जाता है जिसको डोमेट्री ऊंट बोला जाता है, और 2 कुबड़ वाले मिडिल एशिया जो कि बैक्ट्रेटेड ऊंट कहा जाता है, ये मिडिल एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ये भी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 दिसंबर को। अब अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया क्यों जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है, आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।